बेसिक में हमारा अगला टॉपिक है त्रिभुज। हमें पता है त्रिभुज है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा है वो है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे ही कोणों के आधार पर भी त्रिभुज है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है समकोण, दूसरा है न्यून कोण, और तीसरा हो गया अधिक कोण, अधिक कोणीय त्रिभुज। सबसे पहले भुजा के आधार पर जो त्रिभुज हैं उनके बारे में बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम मानी समान, बाहु यानी भुजा, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। जैसे मान लो हमारे पास त्रिभुज है ए बी और सी, इसकी तीनों भुजाएं जिसमें आपको समान दे रखी हो वो होता है समबाहु त्रिभुज। अब अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इन भुजाओं के जो सामने के कोण हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब तीनों कोण बराबर हैं, इस कारण से पूरा 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? इसका 60 डिग्री हो जाएगा। ये इसकी विशेषता होगी कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक उसके भुजाओं के जो सामने के कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये समबाहु त्रिभुज की विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि किसी भुजा के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु मान लेते हैं एम। मध्य बिंदु का मतलब है इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट ये बराबर है। जैसे मान लो ये आपके पास पूरी 10 सेमी की है, तो ये इधर आधी 5 इधर हो जाएगी और 5 इधर हो जाएगी। अगर मध्य बिंदु को शीर्ष ए से मिला दिया जाए तो इस ए एम है, इसका हम क्या बोलते हैं? माध्यिका, माध्यिका। तो ये ए एम है, यानी किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को अगर शीर्ष से मिला दें तो वो कहलाती है माध्यिका। यानी ए एम है वो त्रिभुज की माध्यिका है और ये इस पर लंबवत भी होती है, यानी 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। तो ए एम का दूसरा नाम हो गया शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। इसी को ही हम ऊंचाई बोलते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज की ये अलग ही विशेषता है कि जो माध्यिका होती है उसी को हम शीर्ष लंब बोलते हैं, उसी को हम ऊंचाई बोलते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? माध्यिका, और इसी को कोण समद्विभाजक बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की 2-3 विशेषता हो गई। एक तो भुजाएं बराबर होती हैं, सामने के कोण बराबर होते हैं, और मध्य बिंदु किसी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है यानी माध्यिका, और शीर्ष लंब, ऊंचाई और कोण समद्विभाजक, ये सारे क्या होते हैं? इसी पर स्थित होते हैं यानी बराबर होते हैं। दूसरा टॉपिक है समद्विबाहु त्रिभुज। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। मान लेते हैं ए बी सी है जिसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी बराबर दे रखी है। ए बी किसके बराबर है? ए सी के। अगर ये भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण बी और इस भुजा के सामने का कोण सी ये बराबर होंगे। ये इसकी विशेषता है कि जो भुजा बराबर है उसके सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता हो गई, दो भुजाएं बराबर हैं और उनके दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीसरा टॉपिक है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और तीनों कोण भी क्या होंगे? अलग अलग।
अगर एक कोण x, दूसरा y और तीसरा z है तो ये तीनों अलग अलग कोण भी अलग अलग हैं और भुजाएं भी हैं, वो भी क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। अगला टॉपिक है समकोण त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण क्या हो, समकोण यानी 90 डिग्री का हो। मान लेते हैं ABC है जिसका कोण B क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण, और इन दोनों में से एक आधार होता है और एक ऊंचाई होती है। अगर मान लो मैंने थीटा इसको मान लिया तो ये तो हो गया लंब यानी ऊंचाई, और ये हो जाएगा आधार। इस पर हमें पता है कौन सी प्रमेय काम करती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अगला टॉपिक है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वो होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। जैसे मान लो आपके पास ये ABC त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे ये 40, ये 50, सॉरी ये 70 और ये कितना हो जाएगा 11, 110, ये भी 70 डिग्री का। यानी प्रत्येक कोण है वो क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मान लेते हैं ये आपके पास 60 डिग्री है और ये आपके पास 70 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। यानी प्रत्येक कोण है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री से कम। और साथ में इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है वो त्रिभुज के अंदर स्थित होती है। इसको बिंदु M मान लेते हैं, तो AM है वो इस त्रिभुज की ऊंचाई है। लास्ट टॉपिक है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण है वो 90 डिग्री से अधिक हो। जैसे ये कोण है मान लो आपके पास 120 डिग्री का है, तो ये 90 से ज़्यादा है और बाकी के दो कोण है वो 90 से कम होंगे। एक कोण है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अब सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये होती है, इसकी तो ऊंचाई अंदर होती है, इसकी ऊंचाई ये हो गई, इसकी जो ऊंचाई है वो त्रिभुज के बाहर स्थित होती है। इसकी ऊंचाई है वो त्रिभुज के बाहर स्थित होती है। ये इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी थेलस प्रमेय है 11.1 प्रमेय, उसको सिद्ध करने में बहुत काम में आएगा कि जो अधिक कोण त्रिभुज होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो बाहर होती है, इसी कारण उसमें जो ऊंचाई है वो दोनों समान ली जाती है।